हेलो फ्रेंड, आरब एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, महीने नवंबर में जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, उन सभी प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए समिति गठित किया गया है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी अमित शाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद। इस समिति ने मार्च 2024 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकसभा व सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने तथा 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की संतुष्टि की थी। इसके लिए 18 संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी कोविंद समिति ने दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद किसे दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? ऑप्शन ए स्वाति मालीवाल, ऑप्शन बी सौरभ चौधरी, ऑप्शन सी आतिशी मारलेना, ऑप्शन डी रंजना गोप। इसका सही उत्तर हो जाएगा आतिशी मारलेना। अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटालों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय में मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले यह प्रथम मुख्यमंत्री है। आतिशी मरलेनी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। यह भारत के सबसे कम उम्र में महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है। आतिशी स्वतंत्र भारत का 17वीं महिला मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के चांदीपुर से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 को सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी BARC, ऑप्शन सी ICAR, ऑप्शन डी DRDO। इसका सही उत्तर हो जाएगा DRDO। मारक क्षमता इसका 4000 किलोमीटर है। DRDO द्वारा विकसित यह अग्नि पीढ़ी की चौथी मिसाइल है और यह सतह से सतह मार करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी निकोबार, ऑप्शन डी छोटा अंडमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के द्वारा भारत कहाँ परिसर खोलने की घोषणा की है? परिसर हो जाएगा फ्रेंड, परिसर। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन डी। छठे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उसका सही उत्तर अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी गए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, जापान के राष्ट्रपति फूमियो किशिदा थे, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज थे। फ्रेंड, क्वाड में कुल 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, शेख प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2 दिन की यात्रा से सितंबर 2024 में भारत आए थे। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर व समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस संगठन में कौन से देश नहीं है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सामान्य चिंता के अंतर्राष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल 3 देश भारत, श्रीलंका, मालदीव है। नया सदस्य बांग्लादेश और मॉरिशस
बना है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूकंप से प्रभावित देश क्या? ऑप्शन बी तूफान से प्रभावित देश। ऑप्शन सी आतंकवादी से प्रभावित देश। ऑप्शन डी युद्ध से प्रभावित देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तूफान से प्रभावित देश। यागी तूफान से प्रभावित देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति किससे निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर हरनी अमरसूरिया। ऑप्शन बी अनुराग कुमार दिसानायके। ऑप्शन सी मैत्रीपाला सिरिसेना। ऑप्शन डी महेंद्र राजपक्षे। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुराग कुमार दिसानायके। यह इसका संबंध सॉरी नेशनल पीपुल्स पावर से है। तो अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए कितना जीडीपी वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। बी उत्तर इसका गलत हो गया हुआ है। अगला प्रश्न है, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल के तत्वाधान में 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन बी मुंबई। ऑप्शन सी कोलकाता। ऑप्शन डी बंगलौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न है, नाबालिग बच्चों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा शुरू किया गया है। उस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए महिला सुरक्षा पीएम योजना, हर घर पेंशन योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम से कम 1000 से खाता खुलेगा और 18 वर्ष होने के बाद स्वतः समान एनपीएस की तरह कार्य करेगा और 60 वर्ष के बाद उसे पेंशन के रूप में मिलेगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार कितने वर्ष के व्यक्तियों तक के लिए किया गया है? ऑप्शन ए 70। ऑप्शन बी 80। ऑप्शन सी 85। ऑप्शन डी 75। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 70। शुरुआत 2017 में किया गया था और सालाना 5 लाख रुपया मिलता है इसको। ताज़ा आंकड़े के अनुसार भारत में अब तक कुल नवरत्न कंपनी की संख्या कितना हो गया है? ऑप्शन ए 23। ऑप्शन बी 22। ऑप्शन सी 25। ऑप्शन डी 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। वित्त आयोग के लोक उद्यम विभाग द्वारा पहली बार 1990 में 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। अगस्त 2024-25 तक 3 जिसको मिला है दर्जा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड और एनएसजेवीएन लिमिटेड। अब महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 13 हो चुका है अभी तक वर्तमान में है। अगला प्रश्न, देश में 5वीं सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। यह स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है सानंद गुजरात। ऑप्शन बी सूरत गुजरात। ऑप्शन सी अहमदाबाद गुजरात। ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सानंद गुजरात। वधावन बंदरगाह जो देश के सबसे विशाल एवं गहरे पानी वाले बंदरगाह का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जो किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर जिले में सागरमाला परियोजना के तहत यह बनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2024 को महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु सुलभ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए उड़ीसा। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन डी तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए कोलंबो। ऑप्शन बी वियंतियाने। ऑप्शन सी लाओस। ऑप्शन डी बुर्नोई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वियंतियाने।
लाओस के वियंतियाने में हुआ है। आयोजन 21 सितंबर को हुआ था। भारत के विकास दर 7 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अवस्था बनने की राह पर है। हाल ही में नए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को बनाया गया है, जो किसका स्थान लेंगे? ऑप्शन ए दिलीप संगवान, ऑप्शन बी पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी राजीव गावा, ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। का सही उत्तर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव बनाया गया है। अनुराग गर्ग का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक सितंबर 2024 को बनाया गया है। इससे पूर्व वह किस पद पर थे? ऑप्शन ए बी श्रीनिवासन, ऑप्शन बी नवी प्रभात, ऑप्शन सी एसएसबी के अतिरिक्त महानिदेशक, ऑप्शन डी सतीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा एसएसबी के अतिरिक्त महानिदेशक। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह मुख्य अधिकारी पूर्व में श्रीमती जया वर्मा थी, जिसका स्थान लेंगे। बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक नवनील प्रभात के स्थान पर बने हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए रामदास देसावाल को, ऑप्शन बी केसी वेणुगोपाल को, ऑप्शन सी संजय जायसवाल को, ऑप्शन डी वैजयंत पांडा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केसी वेणुगोपाल। फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद केसी वेणुगोपाल बने हैं। इसकी स्थापना 1921 में हुआ था। पहले फ्रेंड इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री हुआ करता था। विपक्ष को मान्यता 1967-68 में दिया गया था, जो तब से अभी तक लोक लेखा समिति के विपक्ष के नेता ही अध्यक्ष होते हैं। इसमें कुल सदस्य 22 होता है, जो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का सांसद संजय जायसवाल बने हैं, जो बिहार के चंपारण जिले का सांसद है। कुल सदस्य 30 होता है, सभी लोकसभा का मेंबर होते हैं। तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम के लिए संसदीय समिति। इसका अध्यक्ष वैजयंत पांडा बने हैं, जो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है वायुसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी रवि वर्मा, ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी दिनेश त्रिपाठी। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी है। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव सकधर, ऑप्शन बी एमएस रामचंद्रन राव, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति मनमोहन, ऑप्शन डी इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमएस रामचंद्र राव। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मनमोहन। हिमाचल प्रदेश के बने हैं राजीव सकधर। मध्य प्रदेश न्यायालय के बने हैं सुरेश कुमार कैत। मेघालय न्यायालय के बने हैं इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। केरल न्यायालय के बने नितिन मधुकर जामदार। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख का बने हैं तासी रबस्तान। मद्रास न्यायालय के बने हैं श्री राम कलपति राजेंद्र। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी जयंत भालचंद्र उद्गांवकर, ऑप्शन डी नवा कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। फ्रेंड, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम, जयंत भालचंद्र उद्गांवर, नवा कुमार, ये सब विज्ञान श्री दिया गया है। इसको विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर गोविंद राजन को दिया गया है। विज्ञान श्री कुल 13 व्यक्तियों को दिया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर 18 व्यक्तियों को दिया गया है। विज्ञान टीम के लिए चंद्रयान 3 को दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के लिए कितने व्यक्तियों को नामित किया गया है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में शुरू किया गया यह पुरस्कार है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार
2024 में एक संस्था है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को दिया गया है। भूटान के कर्मा फुत्सोंग को दिया गया है, व्यक्ति है। वियतनाम के डॉक्टर गुएन थी नगोक फोंग को दिया गया है। जापान का है मिया जाकी हयाओ। और इंडोनेशिया के है परवीजा फरहान। इसकी शुरुआत 1957 में किया गया था। पहली बार 1958 में दिया गया था। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता विनोबा भावे थे। अब कुल भारतीय जो 59 हो चुका है। अगला प्रश्न है ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड इन 101 एसेज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी आर बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन सी ऋत्विक सिंह, ऑप्शन डी शशि थरूर। का सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। वार्म्थ ऋत्विक सिंह का पुस्तक है। पावर विद इन द लीडरशिप लीजेसी ऑफ नरेंद्र मोदी आर बाला सुब्रमण्यम की पुस्तक है। इंडिया 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम की पुस्तक है। अगला प्रश्न है भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए ओमान के मसीरा में, ऑप्शन बी भारत के कोलकाता में, ऑप्शन सी ओमान के सायरा में, ऑप्शन डी भारत के लक्षद्वीप में। सही उत्तर हो जाएगा ओमान के मसीरा में। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच वायु सैन्य अभ्यास है। नसीब अल बहार भारत और ओमान के बीच नौ सैन्य अभ्यास है। अल नगा भारत और ओमान के बीच थल सेना अभ्यास है। बरून भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है जो भूमध्य सागर में हुआ है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच जो बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है। बिहार के जिले में खेल अकादमी व खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी पटना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। यह देश का पहला ऐसा स्थल है जहां एक साथ खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है। भारत का चौथा और बिहार का पहला है ये। अगला प्रश्न है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस एयरपोर्ट का अगस्त 2024 में देश का पहला कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित किया गया? ऑप्शन ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। यह 2030 तक लक्ष्य था इसका, लेकिन उससे पहले यह अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए इंडिया बी, ऑप्शन बी इंडिया सी, ऑप्शन सी इंडिया ए, ऑप्शन डी इंडिया डी। सही उत्तर हो जाएगा इंडिया ए, ऑप्शन सी। विजेता इंडिया ए है और उपविजेता इंडिया सी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के महुआ पानी गांव जो आबादी के बाद पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण चर्चा में है। यहाँ की जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन ए उरांव जनजाति, ऑप्शन बी हो जनजाति, ऑप्शन सी कोराव जनजाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही तो हो जाएगा कोराव जनजाति। 8 से 9 सितंबर 2024 के बीच पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद सहयोग विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन सी रियाद। अगला प्रश्न है पोलारिस डॉन मिशन जो कि विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ऑप्शन ए स्पेसएक्स फाल्कन 8, ऑप्शन बी स्पेसएक्स फाल्कन 9, स्पेसएक्स फाल्कन 7, ऑप्शन डी स्पेसएक्स फाल्कन 5। तो सही तो हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेसएक्स फाल्कन 9। हाल ही में किस देश में तूफान सानसान के कारण काफी जान माल की हानि हुई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। तूफान आसना नामकरण पाकिस्तान किया है और आया था अरब सागर में। आसना तूफान हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन,
ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। यह समझौता कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है। भारत अमेरिका का 18वां एसओएस साझेदार बना है। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अल्जीरिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्जीरिया। 2024 में बैलन डी और पुरस्कार किसे ने जीता है? ऑप्शन ए लियोन मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी रोड्री, ऑप्शन डी नेमार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोड्री। महिला का एताना बोनमाटी बैलन डी और पुरस्कार जीती है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किस संगठन में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शन ए एनबीडी, ऑप्शन बी पीसीएएफ, ऑप्शन सी आईएमएफ, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीसीएएफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 9 सितंबर 2024 को पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में भारत से जानने वाले पर्यटकों की संख्या हाल ही में सर्वाधिक रही है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन ए सिमोना हालेप, ऑप्शन बी आर्याना साबालेंका, ऑप्शन सी ईगा स्वियातेक, ऑप्शन डी जैस्मिन परेला। सही उत्तर हो जाएगा आर्याना साबालेंका। हाल ही में अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान किस महत्वपूर्ण समझौता पर दोनों देश ने सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी रक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में निम्न में से किसे दिया गया है? ऑप्शन ए कर्मा फंसो, ऑप्शन बी ग्वेन नगोक फुआंग, ऑप्शन सी रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ऑप्शन डी हायाओ मियाजाकी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई सभी। कर्मा फांसो भूटान का है, ग्वेन नगको फुआंग वियतनाम का है, फरहान परवीजा इंडोनेशिया का है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का है, हायाओ मियाजाकी जापान का है। अगला प्रश्न, हाल ही में कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 80। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 82। तो अगला प्रश्न है, पैरालंपिक में बैडमिंटन पुरुषों में जूडो में पहला पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ऑप्शन ए संजय कुमार, ऑप्शन बी कपिल परमार, ऑप्शन सी प्रमोद कपारिया, ऑप्शन डी संजीत रावत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिल परमार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बनने वाले 101वां देश कौन बने हैं? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। तो सही उत्तर ऑप्शन सी म्यांमार हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एन श्रीनिवासन, ऑप्शन बी जयशाह, ऑप्शन सी शशांक मनोहर, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशाह। अगला प्रश्न है एवं लास्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 संस्करण में भारत का रैंक कौन सा था? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 40,
ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 50। सही उत्तर ऑप्शन बी 40 हो जाएगा। फ्रेंड, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे है तो इसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।